आप सुनने के लिए आए हैं? क्या आप सुनेंगे? हालेलुया। है ना, क्या बोला? सुनेंगे। चलिए, अच्छा है। तो आज का विशेष टॉपिक है कि आज हम पाप के परिचय देंगे। पाप क्या है ना? कई बार पाप के कारण से हमको बहुत सारे चीज़ ऐसे है कि हमको पाप के विषय में मालूम नहीं है, तो हम परमेश्वर का खिलाफ या परमेश्वर का आज्ञा को हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। हालेलुया, है ना? विषय आज क्या है? हमको आनंद जीवन के पास में या यीशु मसीह के पास में या सच्चाई के जीवन में चलने से मतलब हमको और आपको क्या कर देता है? रोक देता है। चिका हुआ है, रुकाव हुआ है। चिका हुआ है, रुकाव हुआ है ना? तो पाप चबायते दूर कर चिका। अगर पाप का चबा वाइन तो परमेश्वर ताउसिंदइए कौसिंदइए तो इना मिलते पाप चबा दूर करा। बोलो, पाप चबा दूर करा। आपको मालूम है पाप जो एक ऐसी चीज है, आदम और हवा किसने अलग किया? किसने अलग किया? पाप ने। और पाप जो है हमको और आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। किससे दूर ले जाता है? परमेश्वर से। कहाँ ले जाता है? दूर ले जाता है। तो पाप जो है परमेश्वर का आज्ञा को भी क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो परमेश्वर आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा को क्या किया? आदम के बटिया में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? पल करने के द्वारा। बोलो, पल करने के द्वारा। जो जोम के द्वारा। और ओको आ चुके किस रूप में आया? है ना? किस रूप में आया? सांप के रूप में आया, है ना? क्या कहा? यह बात सच है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारा आंखें क्या हो जाएगी? और तुम भले और बुरे और ज्ञान पाकर परमेश्वर का समान हो जाओगे। ऐसे झूठ बोल करके उन लोगों को क्या कर दिया? फल मतलब जो जो इसके बाद वो क्या हो गया? परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। आज भी पाप हमको परमेश्वर से दूर करता है। पाप आज भी हमको क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है। आपको मालूम है शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक रात को कौन से पाप होता है? पता है? नहीं पता है ना? पता होना चाहिए, तब ना आप प्रार्थना करोगे। शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक क्या पाप होता है उनका जानकारी होना चाहिए विश्वासी लोगों को। ठीक है? और 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक क्या पाप होता है उसको भी विश्वासी होने के नाते जानकारी होना चाहिए। मैं अनेक चर्चों के विषय में नहीं उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बताते, नहीं सिखाते क्योंकि जानते नहीं। 12 बजे से लेकर के 3 बजे रात तक क्या पाप होता है पता है? नहीं पता है। और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक क्या पाप होता है? जब आपको मालूम नहीं है तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे? क्या विषय प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना का आपका विषय क्या है ना? तो आज एक एक विषय के विषय में हमको विश्वासी होने के नाते जानकारी होना चाहिए। जानकारी वो बहुत याद करा। सबसे खतरनाक जो है कि हमारा आज दिन है, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का पाप होता है ना? है ना? तो आप इस चीज को अगर उस समय अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आबू काबू प्रार्थना या तो पाप तो बढ़ रहा है ना? पाप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो आज हमको समझना जरूरी है ना? शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक क्या पाप होता है?
है ना, सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे। और 9 बजे रात से लेकर 12 बजे तक क्या पाप होता है, और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक रात को क्या पाप होता है, और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक क्या होता है, तब जाके आप उस हिसाब से क्या करोगे? प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। बोलो, काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग को हर एक पार्ट बाई पार्ट को समझना जरूरी है। समझना जरूरी है कि नहीं? हम लोग आज विश्वास में तो आ गया, लेकिन हम लोग कई सारे चीजों को, तरीकाओं को हमें मालूम नहीं है कि बाइबल असल में क्या बताता है पाप के विषय में। कितने लोगों को मालूम है रोमी कितने लोगों को मालूम है वचन? आए? कितने लोगों को मालूम है पाप का मजदूरी क्या है? हाँ, यही तो पूछ रहे थे। और क्या लिखा है आगे? परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्या जीवन है? अनंत जीवन। अनंत जीवन है। लेकिन आगे क्या लिखा है? पाप का मजदूरी तो क्या है? लेकिन वही वचन के अंदर में अनंत जीवन भी है। क्या भी है? मृत्यु भी है और अनंत जीवन भी है। तो हमें जब आप मजदूर काम करेंगे पाप का, तो मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ये चीज को आज हमें समझना है। हम लोग 8 पॉइंट आज हम लोग सीखेंगे पाप के विषय में। एक, हालेलुया। हिंदी मीडियम से नहीं है, अभी सीख रहा हूँ। ठीक है। तो ये पाप के विषय है। कुछ मैंने तैयार किया है। ये जो है कि पाप क्या है, तो पाप ये जो विषय है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, आज आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात है कि पाप जो परमेश्वर का आज्ञा को क्या कर देता है? तोड़ देता है। सबसे पहले बात है, पाप एक ऐसी चीज होता है। तो हमें जब परमेश्वर का आज्ञा को जब तोड़ता है, तो हम कैसे अनंत जीवन का आशा कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? पाप जो है कि बोलो पाप क्या है, तो पाप क्या है बोलने से शॉर्ट शब्द होता है। क्या शब्द होता है? शॉर्ट शब्द होता है। लेकिन पाप का जो विषय है इतना ही नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे चीज है ना, और भी बहुत सारा चीज था ना। तो पाप क्या बोलने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन पाप क्या करता है कि परमेश्वर का आज्ञा को क्या कर देता है? तोड़ देता है। और पाप जो परमेश्वर से दूर ले जाता है, पाप जो परमेश्वर का प्रेम शांति को खत्म कर देता है। हमारा जीवन में प्रेम है, शांति है, उसको क्या कर देता है? पाप खत्म कर देता है ना। जो है ना, चौथा नंबर में है कि पाप जो है कि परिवार में झगड़ा को उत्पन्न करता है। परिवार में क्या करता है? झगड़ा को उत्पन्न करता है ना। पाप बीमारी को लाता है। पाप क्या लाता है? बीमारी को लाता है। ठीक है।
पाप बीमारी के बाद मृत्यु को भी लाता है ना? क्या लाता है? मृत्यु को लाता है। पाप वचन तो सुनेंगे परंतु जीवन में लागू नहीं करेंगे। पाप एक ऐसी चीज है, वचन सुनेंगे लेकिन जीवन में लागू करने नहीं देगा, है ना? लागू करने नहीं देगा। पाप एक ऐसी चीज है ना? और पाप जो मनुष्य को नरक ले जाता है, कहाँ ले जाएगा? नरक, है ना? नरक बहुत अच्छी जगह, ठीक है? पाप जो है कि घमंड को लाता है, बोलो घमंड को लाता है। आज विषय अगर बोलेंगे तो घमंड किस प्रकार से है ना? घमंड किस प्रकार से है? घमंड कई तरह का होता है। पैसा का भी घमंड होता है, सकल सूरज का भी घमंड होता है, गाड़ी घोड़ा का भी घमंड होता है ना? कई ऊंचा चीजों का भी घमंड होता है। घमंड हमेशा आपको गिरा देता, परमेश्वर से आपको रिश्ता जोड़ने नहीं देगा। लूसीफर का हालत क्या हुआ है? किस बात के लिए घमंड किया? स्वर्ग में मेरे बिना और कुछ ही नहीं चलेगा, है ना? आज चर्च के अंदर में मैंने ऐसे घमंड करने वाले लोगों को मैंने देखा है और आज ये गिर गया है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैंने एक अच्छा लीडर मैंने उसको तैयार किया था, है ना? उसको गाना नहीं आता था, वचन पढ़ना नहीं आता था और गाने में उसको टूटा फूटा गाते थे और एक दिन ऐसे तैयार हो गया, वो सबसे टॉप लीडर में हो गया। क्या लीडर बन गया? टॉप लीडर हो गया। जब टॉप लीडर बन गया तो बोलता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो दामू अकेला नहीं कर सकता है ना? तो इस प्रकार से उसके अंदर में घमंड सब आ गया और ऐसे घमंड उसको फेंक दिया, मतलब कि चकनाचूर हो गया इस टाइप का। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, फिर से कई साल के बाद में इधर उधर भटका, कई चर्चों को घूमा, कई चर्चों में अटेंड किया, लेकिन उसने अपने मन में एहसास किया जो मेरा पास्टर जो सीनियर है मैं वहीं पर लौट करके जाऊंगा और उसी के साथ रहूंगा। और कुछ समय पहले आया रिटर्न और इसके बाद में उनको कई एक साल तक चर्च में फिर लगातार अटेंड किया और लगातार आने के बाद में उसका एहसास किया कि मैं अपने घमंड के वजह से या ऐसी जानकारी के वजह से मैं क्या हो गया, मैं ऐसे चला गया, लेकिन मैं रिटर्न आना चाहता हूँ। और उसको एक साल के बाद फिर उसको प्रमोशन दिया गया और इसके बाद आज कहीं जगह में उसको सेवा करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। तो यहाँ पर आप मैं आज तक में हम इसको नहीं माना करते हैं जहां जिसको जाना चाहते हैं, लेकिन हम भरपूरी भोजन देते हैं, भरपूरी भोजन देते हैं और हर प्रकार का आज हर लोग, हम ऐसे लोगों को मैंने देखा है। हमारा जमशेदपुर में बिरसा नगर और बिरसा नगर क्षेत्र में बहुत चर्च है। मैं उनको हम बताते हैं बाबूडी आने में आपको काफी लंबा है और आपको इसी अगल बगल का चर्च में आप जाइए, लेकिन बोलता है कि नहीं हमको यहीं पर आना है। हालेलुया। इसलिए कई दूर दूर से लोग आते हैं, है ना? और हम लोग का चर्च में एक नियम है, सिस्टम है और अनेक चर्च में नहीं मिलता। हम लोग का चर्च में हर एक लोगों को समय दिया जाता है, हर एक को बढ़ने का करने का मौका मिलता है, अनेक चर्चों में नहीं मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, वचन प्रचार करना चाहते हैं, सेल मीटिंग कोटेन मीटिंग चलाना चाहते हैं, आप बातचीत कीजिए और कुछ ट्रेनिंग लीजिए हमारा द्वारा से, आपको दिया जाएगा। लेकिन अनेक चर्चों में नहीं मिलता है। हालेलुया, है ना? तो यही चीज हम लोगों का बहुत बड़ा फैसिलिटी है
कि प्रभु यीशु मसीह का मान आदेश को पूरा करना है, सबको चिल्ला बनाना। बोलो सबको चिल्ला बनाना, है ना। आज ये अच्छा है ना। आज हमको इस बात के लिए खुशी है। अभी बड़ा चर्च हमारा बड़ी बेटी जो है ना, वो अभी जिम्मेवार ले लिया, वो अभी क्या कर रहा है, चला रहा है ना। और इसी कारण से आज है ना, अभी महीना में उसको 2 बार कम से कम उसको संडे को दिया जा रहा। अभी तो 2 संडे वही चला रहा। आज भी वही, पिछले वाला संडे का हम लोग सब इधर में था, उसको रात को बहुत तबीयत खराब हो गया। हम लोग प्रार्थना किया यहाँ पर, उसको सर्दी खांसी हालत खराब हो गया, गला पास बोलने नहीं पा रहा है। उसको संडे स्कूल चलाना है, आराधना स्तुति करना है, गवाही के लिए लीड करना है, भजन संगीत पढ़ना है, फिर वचन प्रचार करना, प्रार्थना करना, बहुत लोड पड़ गया। लेकिन बाद में मैंने फोन किया, कैसे चला, बोलता बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार से कितने लोग पिछले वाला संडे आप लोग थे, संजना प्रचार किए थे, कैसे लगा, है ना। तो इसी प्रकार से मेरा एक मकसद है कि हम पूरा परिवार प्रभु का सेवा करें, है ना। बच्चों को हम ये नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाना लिखाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु का सेवा करने के लिए आप लोग डिग्री हासिल करना जरूरी है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि हम सब प्रभु को सेवा करें, प्रभु का नाम की ऊंचा करें, है ना। और कलीसिया में अगर आप अच्छा आप करना चाहेंगे तो आप समाज के अंदर में जरूर प्रभाव होगा। लेकिन एक बात है, पाप आपको करने नहीं देगा। बोलो पाप हमको करने नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा, पाप को दूर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो क्या मैंने इसको जो पॉइंट को लेकर आया आपके बीच में, क्या ये बात सच है? मैंने इस तरीके से कहीं से मुझे सीखने नहीं मिला, लेकिन मैंने प्रार्थना करते करते कई चीजों को मैंने लिखता हूँ। लिखने के बाद में मुझे कई सारे पॉइंट मिल जाता है, पढ़ाने का, सिखाने का, खुद सीखने का, है ना। तो यहाँ पर जो है कि आदम की बटिका में अगर देखा जाए तो आदम और हवा को पाप के वजह से क्या हो गया, दूर हो गया। पाप एक ऐसी चीज है कि इंसान को खत्म कर देता है ना, इंसान को खत्म कर देता है ना। तो शैतान जो है कि सांप के रूप में आया, और उस सांप को परमेश्वर क्या शराप दिया था पता है किसी को? जीवन भर मिट्टी क्या करते रहेगा। और अभी देखिए बाइबल का दृष्टिकोण के हिसाब से मिट्टी कौन है? हम क्या से बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है ना। और अंदर अंदर शैतान हमको चढ़ते रहता है, खाते रहता है, खोखला कर देता है कि नहीं। ऊपर से ठीक लगता है लेकिन अंदर में हम क्या है, खोखला है। अच्छा, जो ते साबिन मारांगे ते जो चिकन जो ना, जो जान जोर यो सबसे मरांग जो आपको ना, हाँ क्या करूँ ठीक है। चलो हम लोग काकरू ना लेकर के हम लोग नारियल लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? नारियल लेते हैं, है ना। इसके बाद साबिन को तो हुडिंग जो चिल्लाता ना, हाँ साबिन को तो हुडिंग जो चिल्ला मानी जा, ठीक है। इन्हें सबसे मरंग जो चिन्हाता ना नारियल, लेकिन सबसे हुडिंग जो चिन्हाता ना मानी जा, ठीक है। लेकिन मरंग विश्वास मरंग चीज थे ना अंदर चिन्ह में ना खोखला इन्हें चिन्ह प्रिय करना दा हुडिंग जो इन्हें पूरा परफेक्ट में ना प्रिय करना वो कौन तारो खोखला बनवा, है ना। कई बार ऐसे होता है हम लोगों का जीवन में, विश्वास करते बड़ा लेकिन अंदर में खोखला रहता है। जब शैतान उठा के पटक गया तो पानी निकलता है।
क्या निकलता है? पानी निकलता है। इसीलिए हमारा विश्वास थोड़ा क्यों ना हो, पुडिंग जाल करो, लेकिन पूरा परफेक्ट विश्वास होना चाहिए। बोलो परफेक्ट विश्वास, है ना। और परफेक्ट विश्वास में आपका पाप घुसेगा नहीं। बोलो पाप घुसेगा नहीं। हालेलुया। बोलो पाप हमको नरक ले जाएगा। परमेश्वर का आनंद या शांति को हमारा जीवन से क्या कर देता है? खत्म कर देता है। परिवार में झगड़ा कैसे उत्पन्न होगा? बोलो पाप के कारण। क्या के कारण? पाप के कारण, है ना। चलिए हम एक वचन को देखेंगे, है ना। उत्पत्ति आप नोट निकाल लीजिएगा। उत्पत्ति उसका 3 उसका 5 वचन को पढ़ दीजिएगा। उत्पत्ति 3 और उसका 5 वचन। वरन परमेश्वर आप जानता है कि हाँ जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ, जिस दिन तुम उसका फल खाएगा, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर कौन बोल रहा है? बोलो शैतान। किससे बात कर रहा? हवा से, है ना। ठीक है। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारा आंखें क्या हो जाएगा? और भले और बुरे का ज्ञान पाकर किसका समान हो जाओगे? जो आदम को मतलब हवा को लगा कि वाह, इसीलिए परमेश्वर हम लोगों से क्या रखा है? छुपा के रखा है। हालेलुया। और उसी का क्या लिखा है? 23 को पढ़िएगा, क्या लिखा है? इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने हाँ, उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? किस कारण निकाल दिया? और हम पाप करेंगे तो क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? निकाल देगा। सच है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो सब लोग। अभी क्या हुआ? दिन हुआ। शाम 6 बजे के बाद क्या होगा? क्या होगा? रात होगा। तो रात और दिन कभी दोस्ती करता है? कभी देखे दोस्ती करते? अगर दोस्ती कर लेगा तो क्या होगा? ना तो कभी रात हो सकता है, ना तो कभी दिन हो सकता है। ऐसे होगा ना, क्योंकि दोस्ती में होगा ना, है कि नहीं। तो ये कभी मेल जोल नहीं हो सकता है, किसी भी हालत पर मिलाव या जोल नहीं हो सकता है। और उसी प्रकार से और एक पवित्र और अंधकार से कभी मेल नहीं होगा। और हम लोग किस रास्ता पर चलने के लिए हम लोगों को परमेश्वर ने प्रेरणा दिया? ज्योति का रास्ता में। बोलो ज्योति का रास्ता में, ताकि अच्छे और बुराई को सब चीज क्या कर सको? पहचान सको। मतलब उरुमदई में, इसका दही में, उरुमदई में। हालेलुया। आप देखिएगा रोमियो के पत्री पढ़िएगा, उसका 1 का 24। रोमियो का पत्री 1 का 24 वचन पढ़िएगा। इस कारण हाँ, परमेश्वर ने उन्हें हाँ, उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अशुद्धता के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया। आगे पढ़िए। कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आपस में अपने शरीरों को क्या करे? अनादर करे, है ना। जो आपस में अपना शरीरों को अनादर करने का मतलब चिन्हता ना कि हम एक दूसरे के साथ में भेदभाव करें। भेदभाव हो तो चिन्ह को मैंने है ना। हालेलुया। और उस काम के लिए जब नहीं समझ में आ रहा है तो उस काम के लिए परमेश्वर क्या कर दिया? छोड़ दिया मनुष्य को। हालेलुया, है ना। कल जब मैं असुरा गांव में था, मैं वहाँ कुछ बातों को बातचीत कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। और बहुत पूरा परिवार लोग वहाँ पर वचन सुन रहे थे और हम भी आशीषित हुआ और बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर आने वाला समय में जरूर कलीसिया होंगे। हालेलुया। तो
आपस में क्या करे, अनादर करे अपने शरीरों का। अगर शरीर के विषय में कहा जाए तो हम लोग सब लोग एक देह में है, बोलो एक देह में है। अंग अलग अलग है ना। एक देह का मतलब होता हम यीशु मसीह का देह में परिवर्तन होना है। बोलो यीशु मसीह का देह में परिवर्तन होना है ना। यीशु मसीह का देह में हम लोगों को क्या करना, परिवर्तन करना है। लेकिन अंग अलग अलग है, आंख अलग है, कान अलग है, मुंह अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, इस प्रकार से। लेकिन हम लोग अगर दिखा जाए कि हम लोग एक ही देह में हम लोग जुड़े हुए, और वो देह यीशु मसीह का देह में, और हम लोग अंग है। बोलो अंग है। लेकिन अगर मान लिया अगर घी हाथ जो पाप करता है, अगर घी पाप नहीं करता है तो इसका कारण से इसका भी दोषी होगा। क्या होगा? दोषी होगा। तो हम लोगों को अब पवित्रता कैसे जीवन जीना है, तो हम लोगों को वचन के कारण होना पड़ेगा। क्या करना होगा? एक वचन मुझे याद आ रहा है, एक मिनट, बहुत सुंदर वचन है, आप वो वचन को जानते हैं। अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ देखिए तो।